मुरादाबाद भोजपुर इस्लाम नगर दुष्कर्म मामले में कई मोड़ अब तक आ चुके हैं। कभी इधर सवाल उठे तो कभी उधर सवाल उठे, लेकिन जीरो पॉइंट पर जाकर पूरी सच्चाई का पता किया तो बात निकल कर आई। मुकदमा जो दुष्कर्म का लिखवाया था वो पीड़िता के फूफा राम अवतार नाम के किसी व्यक्ति ने लिखवाया था, जिसमें एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हो गई है। मुरादाबाद जिले का इस्लाम नगर जो कि भोजपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है, यहाँ पर एक लड़की से दुष्कर्म का मामला सामने आया था, जिसमें तरह तरह की बातें सामने आई और 14 दिसंबर को लड़की पक्ष में उनके पिता, माता और एक रिश्तेदार द्वारा शपथ पत्र भी बनवा लिए गए, लेकिन कप्तान साहब के ना मिलने के कारण वो शपथ पत्र जमा नहीं हो सके। इस मामले में एक युवक को जेल भी भेज दिया गया है, ऐसा बताया गया है। ग्राम प्रधान बबलू से जब बात हुई तो उन्होंने बताया कि राम अवतार नाम का व्यक्ति जो पीड़िता का फूफा और वो रंजिश के चलते मुकदमा लिखवाने के लिए गया था, उसी के द्वारा मुकदमा लिखवाया गया है और इस घटना को उन्होंने झूठा और बनावटी करार दिया। वहीं लड़की के पिता द्वारा भी बताया गया कि राम अवतार उनका बहनोई है, उसी ने तहरीर दी थी और वो कोई कार्रवाई नहीं चाहते। गिरफ्तार किए गए लड़के के साथ इंसाफ होना चाहिए क्योंकि वो दोषी नहीं है। इस मामले में सच्चाई क्या है ये तो आने वाला समय और न्यायालय का फैसला ही बताएगा। फिलहाल जो भी घटनाक्रम चल रहा है, दैनिक भास्कर उससे अपने पाठकों को अवगत करा रहा है और सच्चाई की तह तक जाने में पूरी कोशिश कर रहा है। इस्लाम नगर में पहली तारीख को घटना हुई थी। एक नाबालिग लड़की नंगी अवस्था में 2 किलोमीटर दूर चली थी। उसमें कुछ आरोप लगा था कि 5 आदमी ने बारी बारी से उसके साथ दुष्कर्म किया है, जिसमें एक आदमी को जेल भेज दिया। उसमें आरोप ये लग रहे हैं कि जिसे जेल भेजा है वो बेकसूर था। तो आपका मानना क्या है? आप लड़की को जो जेल गया उसके कौन है? मैं उसका भाई। तो आपका मानना क्या है? वो बिल्कुल बेगुनाह निर्दोष आदमी है। वो उस दिन जो है कचहरी में था। सुधीर बाबू और ओमकार सर गुप्ता जी मौजूद थे, उस समय मैं भी मौजूद था, मेरे ताऊ जी मौजूद थे, एहसान, और पूरा दिन कचहरी रहे। उसके बाद वो एडीएम के यहाँ चला गया अमरोहा। रात के 9 बजे वो वहाँ से वापस आया। उसका इस घटना से कोई लेना देना नहीं है किसी तरह का। इसमें एक मुसलमान था, 4 हिंदू बताए जा रहे हैं। ठीक है। तो जो हिंदू लोग थे 4, उनकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई। उसमें 5 आरोपी थे। एक जो बिल्कुल तरह निर्दोष आदमी था, उसे जेल भेजा गया बिना किसी, पता नहीं, ये तो हम नहीं कह सकते पुलिस प्रशासन पर क्या दबाव था। 376 डी का 3 दिन बाद पंजीकृत हुआ था। उसके बाद में गिरफ्तारी एक की हुई है, 4 की किस कारण नहीं हुई ये हम नहीं कह सकते किस कारण नहीं हुई, इसका हमें नहीं पता। उन 4 लोगों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, इससे हमारा कोई संबंध नहीं। हमारा सिर्फ स्पष्ट ये कहना है, यदि अगर हमारा भाई ये बात कहता है उस दिन, जैसे कि पहली तारीख में हमारा भाई उसमें वीडियो फुटेज पे भाषण दे रहा था हमारे खिलाफ, के बोले वो नहीं बोले साहब, के बोले और 9 से मुख्य आरोपी और उसने भेजा था, लेकिन ये साफ गलत है, बिल्कुल झूठी और बेबुनियाद है। यदि अगर हमारा भाई मौके पे मौजूद था शाम 7:30 बजे, उसके पास बड़ा फ़ोन चलाता है, उसने उस घटना की सूचना 1 तारीख को पुलिस को क्यों नहीं दी? 112 नंबर डायल क्यों नहीं करी? मौके पर पुलिस क्यों नहीं बुलाएगी यदि अगर हमारा भाई दोषी था? आप बताइए। और फिर उस पहली तारीख की घटना 10 दिन के बाद FIR क्यों हुई? उसी दिन चौकी प्रभारी का मुकदमा दर्ज, FIR क्यों नहीं कराई गई? ऐसा ये पूरी चीज आपने देखी होगी और सुना भी होगा। और जिस केस की बना हुआ है, हाँ, वो लड़की मनबुद्धि भी बताई। हाँ, वो लड़की मनबुद्धि है, ये बात सही है। वो अपने कपड़े फाड़ लेती है, लेकिन अपने कपड़े फाड़ लेती है। हमारे भाई को तो सच बात जानना चाहता हूँ, उस लड़की की शक्ल तक नहीं देखी, उसकी लड़की है कैसी? आपने मेडिकल हाँ, हुआ है लड़की का? लड़की का मेडिकल हुआ। मेडिकल में किसी तरह कुछ नहीं है, बिल्कुल फ्रेश है। अब क्या चाहते हैं? अब हम ये चाहते हैं, हम सब न्याय चाहते हैं। पहली बात तो यह हमारा कोई मतलब नहीं है, ना हमारा ना हमारे भाई का, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। न्याय नहीं मिला तो हम पूरा परिवार प्लान करेगा यहाँ से कहीं अलग जाएंगे, क्योंकि हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है। कुछ लोग हैं सामाजिक तत्व, हमें जबरदस्ती हमारा भाई और लोग मिलकर फंसा रहे हैं। बिल्कुल बेगुनाह निर्दोष व्यक्ति को जेल भेजा गया है। इसमें 5 लोगों के नाम FIR थी, कपिल, अजय, नितिन और तुम्हारे की इमरान और 9 से। क्या नाम है आपका और कौन से गांव के निवासी हैं? कहाँ के रहने वाले हैं? गांव इस्लाम नगर। जो पहली तारीख को एक घटना हुई थी, वो मुकदमा पंजीकृत हुआ है 5 नामों के खिलाफ। एक लड़की नंगी अवस्था में उसे कपड़े जलाकर भेजा गया था। वो आपकी लड़की थी ना? है लड़की मेरी। ऐसी कोई दुर्घटना नहीं होती। जो तहरीर दी थी, जो मुकदमा पंजीकृत हुआ, वो किसने दी है? मेरे बहनों ने, राम अवतार, ग्राम भट्टा वाला। ऐसी कोई घटना नहीं हुई है? नहीं। तो आपका अब क्या मानना है? ऐसी सर, आपका क्या मानना है? अब हाँ, मैं कोई भी किसी पे कार्रवाई नहीं चाहते अब किसी पे? आपने क्या पुलिस को सूचना दिया है कि मैं कार्रवाई नहीं चाहता? जी सर। तो अब जो एक लड़का जेल गया है, आप उसके संबंध में क्या कहना चाहते हैं? वो छूट जाना चाहिए, वो बेकसूर है।
बेगुनाह। जो लड़की है वो मनबुद्धि बताई जा रही है। आप हाँ, मन बुद्धि है बहुत कितनी उम्र है लड़की की? लड़की 19 19 साल है। कागजों में? कागजों में 19 18 19। ठीक। कहाँ के निवासी हैं? बबलू सिंह नाम है, इस्लाम नगर ग्राम प्रधान, इस्लाम नगर के रहने वाले। जब ये 7 बजे की घटना बता रहे हैं रईस जो है और वो रामोतार सिंह कह रहे हैं कि 7 बजे हम लहों पर मौजूद थे कि ऐसे ऐसे ये हुआ था वो हुआ था। हम मेले में 31 तारीख से हमने मेले का प्रोग्राम कराया था, मेले में कोई भी घटना नहीं हुई है। जब इसमें पहली तारीख को घटना हुई थी और 6 तारीख में मुकदमा पंजीकृत कराया गया 5 नामों के खिलाफ 376 में, जिसमें एक आदमी को जेल भेज दिया गया है, 4 नाम अभी बाकी हैं। और लड़की के पिताजी कह रहे हैं कि हमने कोई तहरीर नहीं दी। तो किसकी तहरीर के आधार पर मुकदमा लिखा? रंजित चल रही है, इससे रईस से 25 साल पुरानी है। लड़की के पिताजी कह रहे हैं कि हमने कोई तहरीर नहीं दी। और इसमें किसके तहरीर के आधार पर मुकदमा रामोतार ने। रामोतार कौन है? लड़की के फूफा हैं रामोतार। अच्छा। लड़की के फूफा रईस जो ये दोनों उन्हें पैसों का लालच देकर सो इनके बहनोई को लड़की को पीछे बुला के सर और इन्हें जो इनके पीछे लुका के बोले कि साहब हम दवाई लेने के लिए जा रहे हैं, दिखाने के लिए। तो ये जो इन्हें पता नहीं चला, उन्होंने जाकर रईस ने जाकर इनके खिलाफ मुकदमा करा दिया 5 लोग। जो मुकदमा कायम हुआ उसमें एक आपका बेटा भी बताया जा रहा है। हमारा बेटा का नाम भी है। हमारे साहब उससे डीलर था, हमारे पापा प्रधान थे 2002-04 में। तो ये जो लाते मारता था कंट्रियों में, इसकी दुकान हमने पूरे गांव में प्रस्ताव करा था, इसकी दुकान हमने हटाकर ब्रजेश देवी को दे दी थी। जब से हमारी चुसबंदी है, कभी भी हमें फांस लेता है किसी भी। अब आप इसके संबंध में क्या कहना चाहेंगे? इसके साथ हम इंसाफ चाहते हैं बिल्कुल। ठीक है। हाँ, और कुछ नहीं। और अगर जिस टाइम की ये घटना, सभी लोग निर्दोष हैं। जिस टाइम की घटना बता रहे हैं ये एसओ साहब 8:31 में मेरे पास बैठे हैं। आप मेले में, ये मेले की घटना बता रहे हैं। एसओ साहब खुद मौजूद है, मेरे पास फोटो है इस बात का, गवाही का। नहीं, मेले में तो बैठे हो, घटना तो किसी बाजरे के खेत की बताई जा रही है। बताया जा रहा है, सब झूठी घटना है। लड़की एक वीडियो फुटेज भी संज्ञान में आई है जिसमें लड़की मन बुद्धि लड़की है, ये कभी भी अपने वस्त्र उतार लेती है, कभी भी फाड़ देती है। आप उसके गांव में कहीं भी जाकर जानकारी ले लीजिए इस बात की। अब भी इसके पास कम से कम 10 जोड़ी कपड़े फटे हुए रखे होंगे इसके घर पर। ठीक है। किसी से भी आप मालूम कर लो। पहली तारीख को इस्लाम नगर में घटना हुई थी, उसके संबंध में क्या कहना चाहोगे? उसके संबंध में ये कहना चाहते हैं साहब, पहली तारीख की घटना 1 सितंबर की है। 1 सितंबर को मैं और मेरा भाई और मेरे ताऊ जी, हम ओमकार सन गुप्ता जी, सुनीश कुमार जी के चैम्बर पे थे। उस दिन तारीख थी हमारी चकबंदी की। अच्छा। और चकबंदी की तारीख थी। हम जो है शाम के लगभग 7 साढ़े 7 बजे हो ही गए हैं चकबंदी के सिलसिले में, क्योंकि उस दिन बहस होने के बाद में ऑर्डर की अगली तारीख लगाई थी 15 तारीख। उसके बाद 9 से 9 से ADM की अमरोहा चला गया कुछ मुलाकात के। पहली तारीख की घटना हुई थी, 3 तारीख को मुकदमा पंजीकृत हुआ जिसमें 5 नाम थे 376 डी में। हाँ, 376 में 5 नाम थे। 6 तारीख में मुकदमा पंजीकृत हुआ इसमें। और उसमें एक आदमी को अभी तक, आज 19 तारीख है, अभी तक एक आदमी को जेल भेजा गया है जो मुस्लिम था। और जो 4 लोग हिंदू थे उन्हें अभी तक कुछ नहीं किया गया है। तो आप इसके संबंध में क्या कहना चाहोगे? आप हम इसके संबंध में कहना चाहते हैं, 5 थाना एसओ भोजपुर ने 5 लोगों को बुलाया था। इसमें बुलाने के बाद में 4 लोगों को छोड़ दिया गया, अकेला 9 से को जो है जेल भेज दिया गया, जबकि बेखताब बिल्कुल निर्दोष है, उसका कोई दोष नहीं है, इस केस से कोई संबंध नहीं है। पूरे सब गांव के सम्मानित व्यक्ति से चाहे आप उनसे बयान ले लें, चाहे किसी से पूछताछ कर लें, इंक्वायरी करा लें। इसमें CO से ठाकुर द्वारा भी जांच करने के लिए भेजा है कप्तान साहब ने। इसमें 9 से का उस घटना से कोई संबंध नहीं है। बस रईस पुत्र बेखता बेकसूर है। और रईस पुत्र प्यारे ने चकबंदी की रंजिश निकालने के लिए फंसाया उसे। यदि पहली तारीख की घटना रईस ये कहता है, रईस पुत्र प्यारे ये कहता है, उन्होंने कहा पहली तारीख में मौके पे मौजूद था, तो उसने फिर 100 नंबर को फ़ोन क्यों नहीं करा? 7:30 बजे पुलिस थी वहीं चौराहे पे, वहीं पेट्रोल पंप पे पुलिस मौजूद रहती है, उसने पुलिस को फ़ोन क्यों नहीं करा? उसके बाद शाम को आकर चौकी में या थाने में मुकदमा पंजीकृत क्यों नहीं करा? यदि अगर मौके पे मौजूद था तो पुलिस को क्यों नहीं बुलाया गया मौके पे? ये कौन है? कौन? रईस पुत्र प्यारे जिन्होंने गवाही दी है। हाँ, ये हमारा ही तहेरा भाई है। ये इससे हमारी आपसी रंजिश है चकबंदी के सिलसिले में 10-11 साल से, इसलिए इसने हमें झूठा फंसाया है। अब इस मुकदमे की कौन जांच कर रहे हैं? इस मुकदमे की जांच CO ठाकुर द्वारा की मेरे सुनने में आया, मुझे पक्का नहीं पता। ठीक है। हाँ, और दूसरी बात ये, गांव के किसी भी सम्मानित आदमी से आप जांच करा लें, पूछ लें, और हम इसकी इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, सही कराना चाहते हैं। ये हमारा भाई इसी केस में लड़की को मनबुद्धि बताया जा रहा है और लड़की कभी भी कपड़े फाड़ लेती है, वो उसके पिता के द्वारा बताया जा रहा है। आप इसमें क्या कहना चाहें? लड़की मनबुद्धि है, वो अपने कपड़े वगैरह फाड़ लेती है, लेकिन हमारे भाई ने तो उस लड़की की शक्ल तक नहीं देखी, पहचान नहीं सकता उसे लड़की को कौन है क्या। बिल्कुल निर्दोष बेगुनाह, उसका कोई दोष नहीं है। ये पहली तारीख ये 9 से वो फिदा और रईस पुत्र
रईस पुत्र प्यारे ने इसे साथ है, चकबंदी के तो सिलसिले में फंसाया है 10-11 साल से। इसमें इसी केस में इससे पहले भी कई